अब हम लोग कोण के आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। एक सवाल, एक या बल्कि दो सवाल में आपको घर के लिए लिखने चाहिए। दो दिए थे, एक दिए, दो दिए थे, दो दिए थे ना। अच्छा, चलिए आइए देखते हैं सवाल क्या कहते बताइए, जो दर्ज दिए थे क्या। अच्छा, 3:30 और 30 पर कोण क्या बनेगा। ये जो समय लिखा है बेटा, इसको अगर हम आपसे कहें तो क्या इसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि 3:30 सही 1/2, बताओ कह सकते हो। ये 1/2 कैसे हुआ पता चला, सेकंड को मिनट में बदल दिया। अच्छा, अगर ये कह सकते हो तो फिर तो बेटा ये भी कह सकते हो कि 61/2, बताइए कह सकते हैं। अब आपको सॉल्व करने में थोड़ी सहूलियत रहेगी। सॉल्व करने का तरीका क्या था, कोण बराबर 60h माइनस 11m/2, तो कोण बराबर 60, h की जगह क्या रखोगे, घंटे, माइनस 11, बेटा m की जगह 61/2 और बटे में क्या आएगा 2। सॉल्व कर ले, आइए कितना आएगा बेटा बोलो। 360 माइनस का नहीं, अच्छा वो भी ऊपर भी है ना, 360 ऊपर ही लिख दो सीधे। 360 माइनस का कितना 671 और बटे में 4, सही। घटा दो, घटा भाग को देना, फिर घटा दो 311/4। हाँ, अब एक काम करो, अब सही बटे में बताओ, सही बटे में 77 सही, हाँ 77 सही, 3/4। तो अगर एक तरफ से कोण ये बन रहा है, ठीक है, तो दूसरी तरफ का कोण जो बनेगा वो आप करना ये 359 में से घटा दो 77, 359 में से घटाओ। देखो 1 डिग्री क्यों बचा के रखा, समझ रहे हो, उस 1 डिग्री से हम ये इतनी बटे 4 घटा देंगे, समझ रहे हो, इसलिए तो 1 डिग्री इसमें से कम कर दिया, तो इधर कितना आया बोलो बेटा, इसमें से 282, तो ये हो गया। और इसको घटाओ जरा 1/4, तो एक आ जाएगा आंसर 282 सही 1/4 डिग्री, सही। तो एक आंसर आएगा ये और एक आंसर आएगा ये। अच्छा, एक सवाल और दिया था घर के लिए, बताइए क्या था, किससे 11:10 से 11:40 के बीच मिनट की सुनिया की दूरी पर होगी 8 मिनट और 40 सेकंड। बेटा अगर इसको डिग्री में बदलना चाहो बदल सकते हो, 1 मिनट में कितने डिग्री 6, तो 8 मिनट में कितने 48, 40 सेकंड। तो अगर आप देखोगे तो 1 सेकंड में कितना, तो 40 सेकंड में कितना बेटा 4 डिग्री। तो टोटल डिग्री कितना हो गया 52 डिग्री हो गया, टोटल आ गया 52 डिग्री। पहले ईमानदारी से बताइए क्या ये बदलने की बात समझ में आई कि एक बार करके बदल के बता दें, आ गई कि बेटा ये 48 डिग्री और ये 4 डिग्री, सीधा सा हिसाब किताब है कि देखो 1 सेकंड में 1/10, तो यहाँ 1 लिखा था तो ऊपर भी 1 हो गया, तो अगर 40 सेकंड बोले तो ऊपर 40 हो जाएगा, 0 काट दो कितने डिग्री आ गई 4 डिग्री आ गई, सीधा सा। ठीक, तो आपको चाहिए 52 डिग्री का कोण, ठीक है। तो अगर इससे इसके बीच में तुम्हें 52 डिग्री का कोण चाहिए है, 52 डिग्री का कोण चाहिए है, तो वो जो समय होगा वो 11 होगा कि 12 होगा, 11 ही तो होगा, तो 11 बजे और कोण कितने डिग्री का बेटा 52 डिग्री का। बस इस कहानी को आपको दोनों फार्मूलों में रखना है। फार्मूले कौन से होते थे बेटा 60h माइनस 11m/2, और दूसरा कौन सा होता था बेटा 11m माइनस 60h/2, सही बात।
दोनों में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कोण की जगह रखने के लिए कितना है 60, h की जगह 11 माइनस 11, m की जगह तो m ही रखोगे, बटे 2 गुणा कर लो। सही चल रहा है? अच्छा, अगर m का मान निकालो तो कैसे निकालोगे? 660 माइनस का 104 बटे का 11, जरा घटा के बताओ कितना? 556। तो 556 बटे 11, अगर इसको सही बटे में लिखो तो क्या लिखोगे बोलो? 5 सही, 50 सही, 50 सही, 6 बटे 11। तो एक तो m का मान ये आ गया, नहीं है? एक m का मान बेटा ये आ गया। अच्छा उधर देखो, तो कोण की जगह कितना 52, 11m माइनस 60, h घंटे की जगह 11 बटे 2, सॉल्व करिए। तो 4 बराबर 11m माइनस का 660, क्या करें? एक बार जोड़ दे, जोड़ दे तो बेटा m बराबर आएगा 764 बटे का 11, कितना आएगा बोलो? 69 होल ऑफ 5 बटे 11। तो m के दो मान आए, एक आया ये और एक आया वो। तो m के जो दो मान आए वो दोनों मान आप m की जगह रख दो। अब m की जगह कहाँ रखोगे ये समझो बेटा, m की जगह कहाँ रखोगे वो समझिए। तो m की जगह रखोगे इसमें, तो आंसर भी दो तैयार होंगे। कौन कौन से दो आंसर तैयार होंगे बेटा? एक आंसर तैयार होगा कि 11:50 सही, 6 बटे 11 बजे सही, और एक आंसर क्या तैयार होगा? 11:69 सही, 5 बटे 11 बजे। अच्छा एक बताओ, अगर 11:69 हो चुके हैं तो क्या इसमें से 60 मिनट का एक घंटा बना सकते हो कि नहीं? तो क्या इसी को ये नहीं कह सकते हो कि 12:09 सही, 5 बटे 11 बजे? बताओ कह सकते हो कि नहीं? तो एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा वाला आंसर इस समय के बीच में मिलेगा? 11:50 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अच्छा 12:09 वो भी नहीं, तो कितनी बार? एक बार भी नहीं। ठीक है, ये है सवाल। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं, लिखिए। लिखिएगा, यदि कोई घड़ी, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, यदि कोई घड़ी प्रत्येक 12 घंटों में, यदि कोई घड़ी प्रत्येक 12 घंटों में 8 मिनट धीमी हो जाती है, यदि कोई घड़ी प्रत्येक 12 घंटों में 8 मिनट धीमी हो जाती है, प्रत्येक 12 घंटों में 8 मिनट धीमी हो जाती है, तथा इसे सही घड़ी के साथ, तथा इसे सही घड़ी के साथ, तथा इसे सही घड़ी के साथ, सही घड़ी के साथ मंगलवार शाम 6 बजे मिलाया गया हो, इसे सही घड़ी के साथ मंगलवार शाम 6 बजे मिलाया गया हो, तो बताइए, तो बताइए कि उसी सप्ताह में, तो बताइए कि उसी सप्ताह में यह, उसी सप्ताह में यह शुक्रवार रात 9 बजे, शुक्रवार रात 9 बजे क्या समय दिखाएगी? क्या समय दिखाएगी? लिखा? एक काम करना है, इसका ये वाला सवाल हम लगा के आपको बता रहे हैं, तो ऐसे ही एक सवाल बोलेंगे तो हम आपसे लगवाएंगे, ठीक है? एक तो आप देखिए तरीका, देखिए कैसे लगाते हैं बेटा। देखो हमारे पास एक घड़ी है, हमने क्या किया, उस घड़ी को सही घड़ी के साथ मिला दिया। घड़ी को मिलाना कैसे होता है? घड़ी को मिलाने का तरीका ये होता है कि जैसे सही घड़ी में जो टाइम बजा वही इसमें बजा दें, मिल गई घड़ी। तो एक है सही घड़ी
और एक है खराब घड़ी। ये जो घड़ी उन्होंने बोली है उसकी बात हो रही। एक है खराब घड़ी। अब देखो मिलाया कब गिरा, मिलाया कब गिरा देखिए बताओ ना, मंगलवार शाम 6 बजे। तो बेटा जब शाम को 6 बजे मिला दिया तो इसका मतलब जब सही घड़ी में शाम का 6 बज रहा होगा तो हमने अपनी इस खराब वाली घड़ी में भी शाम का 6 बजा दिया होगा। आप बताइए क्या इसी को घड़ी मिलाना कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बेटा दोनों घड़ियों में हमने शाम का 6 बजा दिया, ठीक, दोनों घड़ी मिल गई। अब सही घड़ी को भी चलने दिया और खराब घड़ी को भी चलने दिया, दोनों घड़ी चलती रही, ठीक। फिर हमने कहा कि दोनों को चलने दो, फिर सीधे जाके हमने कहा कि हम चेक करेंगे जाके कब, बताइए क्या बोला है? शुक्रवार रात 9 बजे। तो शुक्रवार रात को 9 बजे जब चेक करेंगे तो जब रात का 9 बज रहा होगा शुक्रवार का, तो आप बताओ उस खराब वाली में भी क्या यही समय हो रहा होगा? नहीं सर, उसमें तो एक बीमारी थी, याद है कि नहीं बेटा? हाँ, तो उसमें तो कुछ बीमारी असर करेगी। तो बीमारी क्या थी जरा बताओ? 12 घंटे में कितनी? 8 मिनट धीमी हो जाती है। तो अच्छा एक बात बताओ, 8 मिनट धीमी हो जाती है तो माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? धीमी होती है। अगर तेज होती प्लस कर देते। तो 12 घंटे में इतनी, तो 1 घंटे में कितनी? कितनी बोलो बेटा? 2/3 मिनट। क्या 1 घंटे में इतनी स्लो होती होगी कि नहीं? हर 1 घंटे में नहीं। अब आप ये देख लो कि मंगलवार शाम 6 बजे से लेकर शुक्रवार रात 9 बजे तक टोटल कितने घंटे हो गए? तो मंगल से बुध, बुध से बृहस्पति और बृहस्पति से शुक्र। तो बेटा मंगलवार शाम 6 बजे से लेकर बुधवार शाम 6 बजे तक कितने? 24। अरे मालूम है ये बात कि नहीं मालूम बेटा? बुधवार शाम 6 बजे से लेकर बृहस्पतिवार शाम 6 बजे तक 24। सही। बृहस्पतिवार शाम 6 बजे से लेकर शुक्रवार शाम 6 बजे तक 24। सही है। अच्छा, शुक्रवार शाम 6 बजे से शुक्रवार रात 9 बजे तक 6 से 9 कितने घंटे? 3 घंटे। तो टोटल कितने घंटे गुजर गए? कितने बेटा? 75। टोटल कितने घंटे गुजरे? 75 घंटे। सही बात है। 24 24 24 3 75 घंटे गुजर गए। तो बेटा 75 घंटों में बीमारी ने भी तो असर किया होगा। तो 1 घंटे में कितनी बीमारी लगती थी, तो 75 घंटों में कितनी बीमारी लगेगी? तो लगेगी 75 गुणे 2/3 मिनट। कितना आएगा? तो बेटा 50 मिनट की बीमारी असर करेगी। तो अगर 50 मिनट का असर पड़ेगा तो आप आपको बताओ कि घड़ी में बीमारी तेज होने की थी कि धीमी होने की? धीमी होने की। तो इस 9 बजे से ज्यादा समय बजाएगी कि कम बजाएगी? कम। तो बस यही 50 घटा दो, तो 50 घटा दोगे तो समय होगा शुक्रवार का रात का, बोलो 8-10। क्या बात समझ में आई? अगर बीमारी फास्ट होने की होती 9:50 घटा देते। क्या बात सही है? चलिए अब लिखिए अगला सर, नोट करो, जल्दी नोट करिए सर, जल्दी नोट करिए, अगर करना हो जल्दी नोट करिए, फिर अगला सवाल बोलते हैं उसको लिखिए सर। बोले
कोई घड़ी प्रत्येक 28 घंटों में, कोई घड़ी प्रत्येक 28 घंटों में 7 मिनट तेज हो जाती है। 28 घंटों में 7 मिनट, 7 मिनट तेज हो जाती है। आगे लिखिए, यदि इसे सही घड़ी के साथ, यदि इसे सही घड़ी के साथ, यदि इसे सही घड़ी के साथ, यदि इसे सही घड़ी के साथ सोमवार रात 10 बजे मिलाया गया हो, तो बताइए कि यह घड़ी उसी सप्ताह में, शनिवार, शनिवार नहीं लिया क्या? शनिवार काट के उसकी जगह कर लो आप बृहस्पतिवार। शनिवार काट के उसकी जगह कर लो बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार बेटा, बृहस्पतिवार सुबह 6 बजे, बृहस्पतिवार सुबह 6 बजे क्या समय दिखाएगी? बृहस्पतिवार सुबह 6 बजे क्या समय दिखाएगी? क्या समय दिखाएगी? बेटा कुछ उम्मीद है? कोशिश करिए, शाबाश, चलिए बताइए। बेटा 6:13 वही बृहस्पतिवार सुबह 6:14 चेक करिए बेटा, 6:13 करेक्शन होना है क्या? 6:14 शाबाश, बढ़िया। आइए देखिए सर, देखिएगा सर क्या कहा गया हमसे। सवाल में ये बोला गया, सर सभी लोग प्रयास करिए, सवाल हो जाएगा, बड़े आसानी से हो जाएगा। इसीलिए जानबूझकर वैल्यू में थोड़ी सी छोटी बोली है, जिससे कि आपको कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत ना है। इसीलिए थोड़ा समय लगा, लेकिन हमने बोली इसीलिए थोड़ी छोटी वैल्यू है ना। आइए देखते हैं। देखिए सर, सही घड़ी के साथ मिलाया कब, ये बताओ पहले। सोमवार रात 10 बजे मिला दिया गया। अच्छा 10 बजे तक मिला दिया गया, इसका मतलब ये कि इस वाली खराब वाली में भी सोमवार का रात का 10 ही बज रहा हो। सही है, मिला दिया, दोनों में बराबर समय। ठीक, फिर हमने कहा कि चलो चलने तो कोई बात नहीं। फिर हमने सीधे जाके चेक किया, कब बोले बेटा? बृहस्पतिवार सुबह 6 बजे चेक किया, 6 बजे चेक किया। अब चेक किया तो इस पर भी टाइम देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। ठीक, आइए समझते हैं।
सोमवार रात 10 बजे से लेकर बृहस्पतिवार सुबह 6 बजे तक। ये देख लेते हैं कि घंटे कितने हो गए। चलो जोड़ के बताओ कितने घंटे हो गए। सब लोग जोड़ लिए कितने घंटे बेटा? 56 घंटे। जोड़ पाए कि नहीं? 56 घंटे। तो 56 घंटों में कुछ दिक्कत भी हुई होगी। दिक्कत कुछ इस प्रकार से होती थी कि 28 घंटों में कितनी क्या 7 मिनट क्या तेज तेज ना। तो बेटा अगर तेज हो जाती थी तो 56 घंटों में कितनी 14 मिनट तेज हो जाएगी कि नहीं? 14 मिनट तेज हो जाएगी। तो इस हिसाब से बेटा 14 मिनट तेज हो जाएगी। तो ये घड़ी जो समय बजा रही होगी वो 6 बजे से 14 मिनट ज्यादा बजा रही होगी। तो 6:14 सही है। चलिए देखिए अगला सवाल लिखिएगा। 4 घड़ियां ए बी सी तथा डी, 4 घड़ियां ए बी सी तथा डी, 4 घड़ियां ए बी सी तथा डी क्रमशः 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 15 मिनट, 18 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट। 15 मिनट, 18 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, के अंतराल पर बजती हैं, के अंतराल पर बजती हैं। यदि ये चारों पहली बार एक साथ, यदि ये चारों पहली बार एक साथ, पहली बार एक साथ, एक साथ, पहली बार एक साथ मंगलवार 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 रात 10:50, मंगलवार रात 10:50 को बजी हो, मंगलवार रात 10:50 को बजी हो, तो बताइए कि ये दोबारा, तो बताइए कि ये दोबारा, तो बताइए कि ये दोबारा फिर एक साथ, तो बताइए कि ये दोबारा फिर एक साथ कब बजेगी? हमको पूरा समय के साथ दिन भी चाहिए। हो सकता है, हो सकता है, लेकिन कुछ गड़बड़ी लग रही है हमको। अंदर से मन नहीं कह रहा है, लेकिन क्योंकि सवाल बना के बोल रहे होते हैं तो कंफ्यूजन भी हो सकता है। कोई बात नहीं, जल्दी से प्रयास करिए। इस तरह के सवाल आपके गणित में एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में है ना? 12 बजे 12:10, 12:20, 12:30, 12:20, 12:20। आइए तरीका देख लेते हैं। देखिए एलसीएम एचसीएफ में भी इस तरह के सवाल होते हैं बेटा, है ना? कुछ गणित में भी आपको ये सवाल करने को मिलेंगे। आइए तरीका देखते हैं सर, ध्यान दीजिए तरीका क्या है इसका, आइए समझते हैं। इन्होंने हमसे ये कहा, इन्होंने हमसे ये कहा कि सर 4 घड़ियां हैं ए बी सी डी, इनके बारे में परिचय दिया गया है कि जो घड़ी ए है वो हर कितनी 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 देर में 15 मिनट, तो घड़ी ए जो है वो हर 15-15 मिनट में, घड़ी बी 18-18 मिनट के अंतराल में, सी 30-30 मिनट के अंतराल में और डी 45 मिनट के अंतराल में बजती है। मतलब ये कि अगर मान लेते हैं अलार्म लगाया गया तो घड़ी ए में जो अलार्म बजता है वो हर 15 मिनट में बजता है, घड़ी बी में जो अलार्म बजता है वो हर 18 मिनट में बजता है, सी का अलार्म हर 30 मिनट में बजता है और डी का हर 45 मिनट बाद बजता है। तो अगर इस हिसाब से अगर चारों घड़ियों में एक साथ अलार्म बजा के छोड़ दें, अगर चारों घड़ियों में एक साथ अलार्म बजा के छोड़ दें, तो आप मुझे बताओ 15 मिनट बाद चारों में बज रहा होगा कि केवल ए में? केवल ए में बज रहा होगा। समझ पा रहे हैं सर? नहीं पल्ले पड़ा। चारों में अलार्म बजा के छोड़ दिया एक साथ और हमने फिर हम पीछे हट गए। अब 15 मिनट बाद जो अलार्म बजेगा वो चारों में फिर एक साथ बजेगा कि उस समय केवल ए में बजेगा? ए में, क्योंकि ए की खूबी थी कि हर 15 मिनट बाद। तो देखा जाए तो फिर घड़ियां आगे पीछे हो गई, किसी में अभी बज रहा है, किसी में थोड़ी देर बाद बज रहा है, ये सब आगे पीछे हो गई। तो इन्होंने हमसे ये पूछा कि आगे पीछे हो गई, चलो कोई बात नहीं, तो ऐसे ही आगे पीछे होते होते कब ये फिर एक साथ मिलेंगे? बस यही सवाल है।
तो इस तरह के सवाल लगाने का तरीका ये होता है कि आपको जो संख्याएं दी गई आप उनका एलसीएम ले लो, बेटा लासा। तो 15, 18, 30, 45 एलसीएम लेना याद है कि नहीं? आप कितना बोलो? 90। तो बेटा अगर आपने मिनट 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 का एलसीएम लिया है तो ये जो 90 आए होंगे ये भी क्या आए होंगे? मिनट। तो बेटा हर 90 मिनट बाद, हर 90 मिनट बाद, हर 90 मिनट बाद ये चारों फिर मिलेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हर 90 मिनट बाद ये चारों फिर मिलेंगे। ये बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि हर 90 मिनट बाद ये चारों फिर मिलेंगे। ठीक, तो अब ये बताओ कि ये पहली बार एक साथ कब मिली? यदि पहली बार ये चारों एक साथ कब बेटा? मंगलवार। मंगलवार ना? मंगलवार रात 10:50 पर बजे। तो अगर रात 10:50 पर पहली बार एक साथ मिली है तो हमसे पूछा दोबारा। दोबारा तो दोबारा का मतलब एक बार और मिला देते हैं। तो मिलाओगे तो 90 मिनट जोड़ोगे बेटा इसमें, 90 मिनट जोड़ लो। 90 मिनट जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 12:20। अब ये बताओ ये पीएम रहेगा कि एएम हो जाएगा? एएम हो चुका होगा। दिन वही, दिन वही, दिन बदल चुका होगा। क्या होगा? दिन बुधवार का हो चुका होगा। क्या ये बात सही है? तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बुधवार का रात का 12:20। नहीं समझ में आया? लिखिए क्लास 1। यदि 3 घड़ियां ए बी तथा सी, यदि 3 घड़ियां ए बी तथा सी क्रमशः 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 5 मिनट, 9 मिनट और 15 मिनट, देखा 5 मिनट, 9 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हूं, के अंतराल पर बजती हूं, यदि ये तीनों पहली बार एक साथ, यदि ये तीनों पहली बार एक साथ, यदि ये तीनों पहली बार एक साथ, अब बेटा सामने देखकर लिखो। शुक्रवार, शुक्रवार शाम, शाम 9 लिख लेते हैं, 9 शुक्रवार शाम 9:20। नोट करो, यदि ये तीनों पहली बार एक साथ 28 फरवरी 2020 शुक्रवार शाम 9:20 पर बजी हो, तो बताइए अच्छा, कुछ लोगों ने सवाल लिखना भी बंद कर दिया हो क्योंकि वो आंसर निकालने में लग गए होंगे, क्योंकि नहीं पता कि गुरुजी आखिरी बॉल पे यॉर्कर मारेंगे। तो बताइए कि ये छठी बार एक साथ, अफसोस हुआ। तो बताइए कि ये छठी बार एक साथ, तो बताइए कि ये छठी बार एक साथ फिर कब मिलेंगी? तो बताइए कि ये छठी बार एक साथ फिर कब मिलेंगी? जल्दबाजी मत करना, तसल्ली से आंसर देना सभी लोग, बिल्कुल सोच समझ के, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से आंसर दो और देना सही कोशिश करना। नहीं, जो भी आंसर दोगे पहले मेरी शर्तें सुनो। मेरी शर्तें ये हैं, हमको आंसर में तारीख भी चाहिए, तारीख, दिन और एएम पीएम सब चाहिए। दिन शनिवार 1:05 एएम, मतलब दिन कौन सा? शनिवार, मतलब दिन बदल चुका होगा। ओके, हो सकता है। क्यों भाई, सहमत है?
पूरे आंसर से पूरा सेम सब तारीख तारीख अच्छा 1:50 AM और दिन बेटा शनिवार। हाँ अभी क्लॉक के ठीक पहले चैप्टर चल रहा था कौन सा? हाँ तो आपको पता ये सवाल पूछने के पीछे मेरी वजह यही है कि हम आपसे कैलेंडर की भी एक बात पूछना चाह रहे थे कि आपको वो कहानी याद है कि नहीं याद है। सोच समझकर बताइए भाई, जो डेट है तारीख है वो जो भी बताइए सोच समझकर बताइए। आपको कैलेंडर की वो बात याद है कि नहीं, बस हम ये जानना चाहते हैं और कोई बात नहीं बेटा। चलो शुरू हो जाओ। ABC बताओ, अंतराल बताओ। 5 मिनट ठीक है 15 मिनट। चलो ऐसे बोलो बेटा 45 मिनट हो गया सिर्फ। तो इसका मतलब कि हर 45 मिनट के बाद ये तीनों मिलेंगी क्यों भाई, सही ना? हर 45 मिनट बाद मिलेंगी। ठीक चलिए तो आपको बता दें कि पहली बार एक साथ मिली थी इस समय। अब हमसे बताओ कौन सी बार मांगा है? छठी बार। अब बेटा हमसे मांगा है छठी बार। पहली बार तो हो चुका, छठी बार। तो छठी बार तक पहुंचना है तो अब आपको इसके आगे 6 बार की और जरूरत है कि 5 बार की? 5 बार की और जरूरत है। तो बेटा यहां से यहां तक आने के लिए आपको कितने बार की और जरूरत है? 5 बार की और जरूरत है। पहली गलती तो यहीं पर हो जाती है स्टूडेंट से, वो क्या करते हैं कि इस 45 में 6 का गुणा कर देते हैं और 6 का गुणा करके जोड़ देते हैं। तो यही नहीं करना है बेटा। अगर पहली बार यहाँ मिल चुकी है और छठी बार मांगा है तो कुल मिला के पहली बार एक बार तो हो चुका ना, तो कितनी बार की और जरूरत है? 5 बार की और जरूरत है। और हर बार के लिए कितने मिनट लगेंगे? 45 मिनट। तो बेटा 5 बार के लिए क्या बच्चा 45 मिनट गुणे 5 इतना लग जाएगा कि नहीं? कितना आएगा? 225। तो 225 मिनट, या ये भी कह सकते हैं कि कितने? 3 घंटे 45 मिनट। क्यों बेटा 3 घंटे 45 मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे? चलिए तो 3 घंटे 45 मिनट बाद, तो 3 घंटे 45 मिनट इसमें जोड़ दो, तो घंटे में घंटे जोड़ो, मिनट में मिनट जोड़ो, तो आंसर आएगा। चलो भाई जुड़वाओ 12:65 या क्या कह सकते हो बोलो 1:05। सही लिखा हमने? हाँ अब बताओ PM के बाद रात को, PM के बाद 12 बजे के बाद क्या हो जाता है? चलो बात तो मान ली। कुल मिला के शाम थी तो रात तो मान ही सकते हैं इसको, रात। दिन रात को 12 बजे के बाद दिन और तारीख दोनों बदल जाते हैं। तो बेटा शुक्रवार की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर? शनिवार। सही बात है। अच्छा मेन सवाल तो अब होगा 28 फरवरी के बाद तारीख भी बदलेगी। तो अब आप बताओ ये लीप ईयर है क्या? और अगर लीप ईयर है तो बेटा 28 के बाद तारीख कौन सी आएगी? 29 फरवरी 2020। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई? केवल वो लोग हाथ उठाना जिनका पूरा आंसर मैच हुआ पूरा। अरे शाबाश बहुत बढ़िया। कहाँ पे गलती होगी? 6 बार करते हैं। हाँ चलिए अभी क्लियर है? ठीक भैया अब तो दिक्कत नहीं होगी कभी। चलिए लिखिए अगला सवाल। लिखिए सर, लिखिएगा। यदि किसी घड़ी में स्थित अंकों के स्थान पर, किसी घड़ी में स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर इस प्रकार से लिखे जाते हैं कि अंक 4 की जगह पर अक्षर के
बेटा कॉमा लगाइए, कॉमा। 5 की जगह पर, 5 की जगह पर, 5 की जगह पर एम, एम, एम फॉर मनी, महाराष्ट्र, एम। 5 की जगह पर एम। 6 की जगह पर ओ, 6 की जगह पर ओ, और इसी प्रकार आगे भी, और इसी प्रकार आगे भी। तो बताइए, तो बताइए कि जब इस घड़ी में, जब इस घड़ी में, जब इस घड़ी में 2:50, जब इस घड़ी में 2:50, हाँ ठीक है, 2:50 बजेगा, समय लिख लो 2:50, जब इस घड़ी में 2:50 बजेगा, तब दोनों सुइयों की स्थितियां, तब दोनों सुइयों की स्थितियां, तब दोनों सुइयों की स्थितियां, दोनों सुइयों की स्थितियां किन किन अक्षरों में होंगी, किन किन अक्षरों में होंगी। अक्षरों में लिखना, में। जल्दी से कोशिश करिए बेटा। घंटे की सुई और मिनट की सुई, इनके बारे में आपको बताना है। घंटे की सुई कहां पर होगी, किसके किसके, देख लीजिए सर। घंटे की सुई किसके किसके बीच में, और मिनट की सुई किसके किसके। मिनट की सुई हो सकता है करेक्ट किसी अक्षर पे हो, घंटे की सुई नहीं, जो घंटे की सुई है वो करेक्ट किसी एक अक्षर पे है, लेकिन ही अक्षरों के बीच में कहीं पर है, करेक्ट जी पर है। घंटे की सुई, घंटे की सुई करेक्ट किसी पर हो ही नहीं सकती, वो दो अक्षरों के बीच में होगी। हाँ हाँ, तो अक्षर कौन कौन से हैं? कुल मिला के एबीसीडी के जो 26 अक्षर है उन्हीं में से कोई 2 आ रहे हैं, तो सही है क्या? सही है, कहां से गलत हो गए, है ना। चलिए अच्छा एक काम करते हैं, सवाल को हम भी सॉल्व कर देते हैं और आप अपना बेटा आंसर मिलाइएगा, देखिएगा आपका आंसर सही हुआ कि गलत हुआ। और आपने अगर गलती की तो क्या गलती की आपको भी देख लीजिएगा बेटा, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं इसमें कॉमन मिस्टेक होती है, एक ऐसी मिस्टेक होती है जो सामान्यतः सभी लोगों से होती है, मतलब ज्यादातर लोगों से होती है। तो इसलिए आप देख लीजिए कहीं आपने भी तो वैसी गलती नहीं की। चलो देखते हैं, हमसे इन्होंने ये कहा कि इसमें अंक 4, 4 के लिए 4 की जगह पर क्या लिखना है, के लिख दिया सर। सर 5 की जगह एम लिख दिया, आगे बोलो हो। अच्छा एक बात देख रहे हो तो एबीसीडी के हिसाब से एक एक अक्षर छोड़ के चल रहे हैं, के के बाद एल छूटा एम आया, एन छूटा ओ आया, बोलो अरे बोलो क्यू, हाँ 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 ठीक है, डब्ल्यू हो गया, हाँ भाई, हाँ ए, हाँ भाई। अब ध्यान देने की बात यह है, यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी लोग क्या करते हैं कि वो इसके पीछे लिखने लगते हैं, समझ रहे हैं। वो तो एक बड़ा अच्छा आपको एक कहानी बनाई गई, मतलब सवाल को इधर ढंग से सेट किया गया कि यहाँ पर ए आ गया, तो तुमने जो जोश में ए के आगे बढ़ गए, ये सच्चाई है। अगर यहाँ पर बेटा सुनो, अगर यहाँ पर ऐसा कुछ किया होता कि के की जगह हमने बोला होता जे, एम की जगह बोला होता हमने एल, ओ की जगह बोला होता एन, और बेटा यहाँ बोला होता, मतलब अब आगे कहानी तुम सेट करो, और चाहो तो अपने सवाल में तो बदल ही लो, सुनो बदल ही लो। 4 की जगह पर क्या बोला था, बोलो अब 4 की जगह के, उसकी जगह जे कर दो। 5 की जगह क्या बोला था एम, उसकी जगह एल कर दो। 6 की जगह क्या बोला था, अरे देखो भैया ओ, बेटा ओ की जगह एन कर दो, ये हाँ ये बदलाव कर लो,
ये मैं इसलिए करवा रहा हूं कि देखिए होता क्या है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, ये मनोविज्ञान कहता है। मनोविज्ञान ये कहता है कि अगर कभी भी तुमसे कोई चीज फ्लो में पढ़वाई जाएगी तो फ्लो में तो तुम पढ़ते चले जाओगे, लेकिन जब फ्लो टूटेगा तो ऐसा लगेगा कि कहानी इसके आगे बढ़ाएं कि उसको पीछे से ले जाएं। देखना कैसे, मैं जो बात कह रहा हूं वो सोच समझ के कह रहा हूं। सुनो बेटा, जे के बाद के छूटा एल आया, एम छूटा एन आया, ओ छूटा पी आया, क्यू छूटा आर आया, एस छूटा टी आया, यू छूटा वी आया, डब्ल्यू छूटा एक्स आया, वाई छूटा जेड आया। विश्वास मानिए यही पर स्टूडेंट गलती करते हैं जो अब हम लोग करने जा रहे हैं। गलती पता क्या करते हैं, अब यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा डर जाता है कि गुरुजी उसके आगे बढ़े कि यहाँ से जे से पीछे चले जाए, यही पर कंफ्यूज होता है। विश्वास मानिए गलती होती है। ये जो हमने जेड यहाँ पर रोका है ना, इसीलिए रोका। ठीक, अब आपको बताएं यहाँ पर गलती कभी मत करना, आज सीख लो, कभी गलती मत करना बेटा। एग्जामिनर ने आपको 4 से शुरू करवाया है, इसका मतलब वो 4 से ही स्टार्ट हो रही है कहानी। अगर एग्जामिनर को पीछे 3 करवाना होता तो यहीं से जे से क्यों कहता, वो उसके पीछे से कहता। एग्जामिनर ने पहले शुरुआत 4 से की है, इसका मतलब कि ये जो घड़ी है ये 4 से शुरू होकर तब 3 पर आ रही है, ऐसा है। तो अब जो चल रहे थे वो चलते रहो। Z के बाद A छोड़ो B आया, B के बाद C छोड़ो D आया, फिर E छोड़ो F आया। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई? मतलब ये कि एग्जामिनर जहां से शुरू कर रहा है तो आपकी ये जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आप खुद उसके पीछे चले जाओ, नहीं, आप वहीं से शुरू करोगे, घूम कर उसके बाद आओगे। आपको शुरू वहीं से करना है। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, तो देखो पहले तो इसका आंसर निकाल देते हैं, पहले आंसर निकाल देते हैं, फिर हम आपको अपनी गलती बता देंगे, तो आंसर अब सही आएगा। अब जो आएगा वो सही आंसर। बोलो समय क्या बताया गया? 2:50। तो 2:50 का मतलब कि घंटे की सुई लगभग यहाँ पे और मिनट की सुई जो है वो यहाँ पर, सही है? अच्छा, मिनट की सुई करेक्ट किस पर? V। करेक्ट किस पर? V पर। और घंटे की सुई किसके किसके बीच में? D और F के बीच में। क्यों ऐसा ही? तो ये सवाल का जवाब आ गया, जो हमने आपको लिखवाया है उसके आधार में आंसर ही आ गया। ठीक, अब पता है स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं बेटा? वो ये करते हैं, आमतौर पे करते हैं, आप विश्वास मानिए, आप अपने रूम पार्टनर जो आपके दोस्त हैं उनके साथ में सवाल डिस्कस करिएगा, इस तरह का यही सवाल डिस्कस करिएगा और आंसर मत बताना उनको। आप उनको सवाल बोलने के बाद चुप हो जाना। आप चेक करना, अगर तुम 10 लोगों से सवाल पूछोगे तो 10 में से कम 2 लोग ये गलती करेंगे ही करेंगे जो हम बता रहे हैं आपको। गलती क्या करते हैं कि जैसे बोला गया कि 4 को किससे दिखाना है? 4 को J से, बेटा 5 को L से और 6 को N से। तो ठीक है, इस कहानी को वो लिखते चले जाएंगे। तो बेटा P सही है, R सही है, T सही है, V सही है, X सही है, Z सही है। तो स्टूडेंट ये गलती करेंगे, जो करेंगे J से पीछे जाएंगे। J के पहले क्या होता है? H, I होता है, I छूटा H आया, H के पहले G छूटा F आया, F के पहले E छूटा D आया। तो स्टूडेंट जो गलती करेंगे वो ये करेंगे, वो क्या करेंगे? वो बेटा इसके पीछे लिखना शुरू कर देंगे। तो आपको ये नहीं करना है कि इसके पीछे चलोगे, आपको जहां से बोला वहीं से घूम कर तब आओ, तब आना चाहिए। क्या समझ में आई? क्लियर है? ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये करते हैं लोग गलती तौर पे। ठीक है, आपको करना क्या है सर? जहां से बोले वहां से घूम कर आओ। ये मत कर देना कि सर यहीं से पीछे बोलिए कि 12 तक आए और 12 तक आने के बाद यहीं से गाड़ी को पीछे बढ़ाइए, ऐसा मत करना। ठीक, देखिए उसमें है और मासूम देवता लिखिए सवाल अगला। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया तो एंड पॉइंट आपका घूम कर ही आएगा। ठीक है, चलिए लिखिए सवाल, लिखिए सर, लिखिएगा। किसी बस स्टॉप से प्रत्येक 45 मिनट में, किसी बस स्टॉप से प्रत्येक 45 मिनट में लखनऊ के लिए, किसी बस स्टॉप से प्रत्येक 45 मिनट में लखनऊ के लिए एक बस रवाना होती है। किसी बस स्टॉप से
प्रत्येक 45 मिनट में लखनऊ के लिए एक बस रवाना होती है। प्रत्येक 45 मिनट में लखनऊ के लिए एक बस रवाना होती है। आगे देखिए, एक यात्री ने पूछताछ खिड़की जानते हो ना, इंक्वायरी विंडो। एक यात्री ने पूछताछ खिड़की में जब क्लर्क से पूछा तो उसने बताया कि एक बस लखनऊ के लिए अभी 18 मिनट पहले ही गई है। अभी 18 मिनट पहले ही गई है। और अगली बस 5:37 पर जाएगी। सामने देखकर लिख लो, अगली बस 5:37 पर जाएगी। तो बताइए कि क्लर्क ने यात्री को यह सूचना कितने बजे दी? तो बताइए कि क्लर्क ने यात्री को यह सूचना कितने बजे दी? है बेटा, देख लीजिए। पाँच 14 बजे हो सकता है। अरे 5:10 का बहुमत बढ़ गया, 5:10 का बहुमत बढ़ गया। देखो जल्दी से, हाँ भाई 5:10। चलिए ये तरीका देखते हैं सर। कभी भी इस तरह के सवाल लगाना तो आप सबसे पहला काम ये करना है, पूछताछ का समय वो आप बीच में लिखना। सबसे पहले यहां पर लिखना बीच में। अब वो दिया नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे 2 बिंदी लगा के छोड़ दो। अब इस समय पूछताछ चल रही थी। जब वो यात्री पूछने आया तो क्लर्क साहब ने बताया कि देखो यार, अभी तो पूछ रहा हूं आपसे, और अभी से कितने मिनट पहले? 18 मिनट पहले एक बस चली गई, पिछली बस गई। तो पिछली बस जो है वो इस समय पे गई। बोले ठीक है, चलो पिछली बस चली गई तो चली गई, अगली बताओ कब जाएगी? अगली बस के बारे में क्या बताया है, बताओ कब जाएगी बेटा? 5:37 पर जाएगी। अच्छा चलो, बिल्कुल अगली बस उस समय जाएगी। पिछली इस समय गई, अगली उस समय जाएगी। आपको एक बात तो अच्छी तरह से पता है कि हर कितनी देर में बस जाती है? हर 45 मिनट में। तो बेटा अगली अगर वहां पे गई होगी तो क्या उससे 45 मिनट पहले ही तो ये गई होगी? तो बेटा उससे 45 मिनट पहले ही तो ये गई होगी। तो 5:37 में से 45 मिनट घटा लो। 5:37 में से 45 मिनट घटा पाओगे? कितना आएगा? 4:52। तो सर आप उसमें से 45 मिनट घटा लीजिए कि भाई अगर अगली बस इतने बजे जाएगी तो इसके पहले वाली जो गई होगी, क्या वो इससे 45 मिनट पहले तो गई होगी? क्योंकि हर 45 मिनट में बस जा रही है। तो ये गई होगी 4:52 पे। अच्छा 4:52 जो समय हो रहा था वो पूछताछ के समय से 18 मिनट पहले हो रहा था। तो जो पूछताछ हो रही होगी वो भी 4:52 में हो रही होगी, तो इससे 18 मिनट बाद हो रही होगी। इससे 18 मिनट बाद, तो 4:52 में 18 मिनट जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 5:10। तो सर 5:10 पर पूछताछ हो रही थी।
जो क्लर्क ने यात्री को जानकारी दी है वो 5:10 पर दी है। क्या बात समझ में आई? क्लर्क ने यात्री को सूचना कितने बजे दी है? 5:10 पे। और ये सूचना दी है कि देखो तुम अभी 5:10 पे आए हो हमारे पास, 1 बज जा चुकी है, तुम लेट हो गए। बोले कब गई? बोले पिछली बस जो गई वो 4:52 पे गई, चली गई तो चली गई। तो आदमी के दो ही क्वेश्चन होते हैं, कभी भी ध्यान रखना, आप अगर रेलवे या ट्रेन रेलवे या बस की या किसी की भी क्वारी में जाते हो तो आप यही पूछते हो कि भैया आगरा के लिए बस कब कितने बजे, या लखनऊ के लिए बस कितने बजे, इस तरह से पूछते हो। तो वो जो क्लर्क होता है वहां बैठता है, वो आपको सबसे पहले जवाब ये देता है कि एक बस तो निकल गई 5 मिनट पहले। तो तुम इतना पूछ के वहां से चले नहीं जाते हो। तुम्हारा अगला सवाल ये होता है कि चलो जो चली गई तो चली गई, ये बताइए अगली कब जाएगी? यही होता है ना तरीका। तो वही है कि सर एक बस अभी 18 मिनट पहले गई थी और अगली बस जाएगी 5:37 पर। तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम 5:37 से चलकर यहाँ पे आए, फिर यहाँ से 18 मिनट बढ़ा के यहाँ आ गए, आंसर आ गया 5:10। क्या बात सही? एक बात का जवाब दो, हम ये चाहेंगे पैर न चलाना। जिस समय ये यात्री पूछ रहा था, जिस समय ये यात्री पूछ रहा था, पूछ तो रहा था कोई बात नहीं, अब उस समय यात्री को याद आया अचानक कि वो 5:30 से लेकर 5:45 के बीच में एक जरूरी काम से वहीं पर कहीं जाएगा। तो अब यात्री जो बस पकड़ेगा वो कितने बजे वाली पकड़ेगा? यात्री जब पूछ रहा था तो उस समय उसको अचानक याद आया कि मुझे 5:30 से 5:45 के बीच में कहीं काम से जाना है। तो अब यात्री जो बस पकड़ेगा वो कितने बजे वाली पकड़ेगा? समझ पाए मैं जो कहना चाह रहा हूं? कितने बजे वाली पकड़ेगा बस? 6:22 वाली। देखो अगर बेटा 5:30 से 5:45 के बीच में उसको कोई काम निपटाना है तो आप मुझे बताओ 5:30 से 5:45 के बीच में क्या ये बस पकड़ पाएगा? क्योंकि 5:37 पकड़ ही नहीं पाएगा, एक काम में बिजी होगा। तो फिर ये बस छूट जाएगी तो अगली वाली पकड़ेगा। तो अगली जो मिलेगी बेटा वो इसके 45 मिनट बाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और इसके 45 मिनट बाद समय क्या होगा? 6:22। तो अगर अगली पकड़ेगा तो 6:22। क्या बात समझ में आ गई? सही। इस तरह के सवालों में एग्जामिनर एक और आपके साथ धोखाधड़ी करता है। वो ये करता है कि जब यात्री क्लर्क पूछ रहा था क्लर्क से, तो क्लर्क ने बताया कि पिछली बस जो है वो गई थी 4:30 पे, कुछ भी कह सकता 4:30, ठीक है। लेकिन अगली बस जो जाएगी वो निर्धारित समय से 8 मिनट लेट जाएगी। समझ, निर्धारित समय से 8 मिनट लेट जाएगी। या ये कभी कभी कर देता है एग्जामिनर कि पिछली बस जो गई है वो निर्धारित समय से 8 मिनट लेट छूटी थी, निर्धारित समय से 8 मिनट लेट छूटी थी, और अगली बस जाएगी मान लेते हैं 5:30 बजे। तो बताइए कितने बजे सूचना दे देगी? तो इसका मतलब क्या हुआ कि निर्धारित समय से 8 मिनट लेट छूटी थी। तो आपको पता हर 45 मिनट में जानी चाहिए। तो पिछली वाली जो गई थी बेटा वो गई थी 37 मिनट पहले, 8 कम कर दो उसमें से, और 37 मिनट पहले गई होगी तो अब उसमें से 18 जोड़ना पड़ेगा आपको। तो निर्धारित समय से लेट छूटना, निर्धारित समय से जल्दी जाना, ये शब्द भी इस्तेमाल होते हैं, समझिएगा, है ना। तो बस शब्दों का ही खेल है, इसमें आपको कंफ्यूज किया जाएगा। वो तो बच्चों वाले सवाल, ये जो हम कर रहे हैं ये नॉर्मल सवाल बच्चों वाले, ये तो आपने खूब पढ़े होंगे या सुने होंगे बेटा। लेकिन अब जो है चीजें थोड़ा सा मॉडरेट हो रही है। एग्जामिनर ये लिख दो, चाहो एक सवाल लिख लो, अच्छा सवाल बोल रहे हैं, लिख लो बेटा। किसी बस अड्डे से इलाहाबाद के लिए, किसी बस अड्डे से इलाहाबाद के लिए प्रत्येक 50 मिनट में, प्रत्येक 50 मिनट में एक बस जाती। प्रत्येक 50 मिनट में एक बस जाती। क्लर्क ने यात्री से बताया, क्लर्क ने यात्री से बताया कि पिछली बस
पिछली बस अभी 12 मिनट पहले गई है, 12 मिनट पहले गई है, जो कि निर्धारित समय से 9 मिनट लेट छूटी थी, जो कि निर्धारित समय से 9 मिनट लेट छूटी थी, 9 मिनट लेट छूटी थी तथा अगली बस 10:55 पर जाएगी, तथा अगली बस 10:55 पर जाएगी। तो बताइए कि क्लर्क ने यात्री को यह सूचना कितने बजे दी? तो बताइए कि क्लर्क ने यात्री को यह सूचना कितने बजे दी? भाई कुछ उम्मीद है, कोशिश करो। बताइए कि क्लर्क ने यात्री को यह सूचना कितने बजे दी? तो बताइए कि क्लर्क ने यात्री को यह सूचना कितने बजे दी? क्लर्क ने यात्री को यह सूचना कितने बजे दी? कितने बजे सूचना थी? 10 बज के चेक करो, 6 की 8, चेक करो बेटा, 6 की 8। तरीका देखते हैं सर, ध्यान दीजिए। ये बताओ पिछली बस कितने मिनट पहले गई थी? कितने मिनट पहले गई थी? 12 मिनट पहले गई थी। और निर्धारित समय से कितनी लेट छूटी थी? 9 मिनट लेट छूटी थी। ठीक, तो मतलब जो भी निर्धारित समय था बेटा, जो भी निर्धारित समय था उससे 9 मिनट लेट छूटी थी, मतलब उसके 9 मिनट बाद छुट्टी होगी। उसके बेटा 9 मिनट बाद ही तो छुट्टी होगी, सही बात है। निर्धारित समय से 9 मिनट बाद छुट्टी थी बस। ठीक, अगली बस कितने बजे बोली? 10:55, सही बात है। तो अगर 10:55 है तो जाहिर सी बात है 10:55 से कितने मिनट पहले? बोलो, 50 मिनट पहले देखा जाए तो 10:55 से 50 मिनट पहले, क्योंकि हर 50-10 मिनट में, तो 10:55 से 50 मिनट पहले ये बस जानी चाहिए थी। तो 10:55 पे अगर वो गई, अगली जाएगी, तो पिछली जो गई जानी चाहिए वो कितने बजे जानी चाहिए? 10:05। तो पिछली जो जानी चाहिए वो कितनी बजे जानी चाहिए? 10:05 को जानी चाहिए। देखो, बस को लेट करने का ये सिस्टम नहीं होता है कि तुम क्या करो कि एक पिछली लेट हो गई तो तुम सारी लेट करते चले जाओ, ऐसा नहीं होता है। पिछली बस अगर लेट हुई है तो अगली वाली बस क्यों उसकी सजा भुगते? वो अपने टाइम पे आएगी। पिछली का टायर पंचर हुआ, पिछली की गाड़ी खराब हुई, तो जरूरी है कि अगली भी गाड़ी खराब हो। पिछली अगर लेट छूटी तो अगली भी लेट छूटेगी क्या? नहीं। आपको ध्यान देना है कि सर पिछली बस का जो निर्धारित समय होगा वो क्या अगली बस से 50 मिनट पहले होगा कि नहीं होगा? तो बेटा 10:55 से 50 मिनट घटा दो, कितना है? 10:05। तो ये था निर्धारित समय पिछली बस का, लेकिन यह निर्धारित समय में छूटी नहीं। निर्धारित समय से कितना लेट छूटी? 9 मिनट लेट छूटी। तो अगर 9 मिनट लेट छूटी, इसका मतलब कि ये बस जो छूटी है वो 10:14 पर छूटी।
क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई? नहीं पहले बात देवी जी समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया ना, आना भी नहीं चाहिए। होता क्या, बसों का एक शेड्यूल होता है। जब कहा गया कि हर 50 मिनट में बस जाएगी तो हर 50 मिनट में जानी चाहिए। तो अगली बस कितने बजे जाएगी, क्या बताया था? अगली बस 10 बजे। तो इसका मतलब इसके पहले वाली बस को जो जाना चाहिए था, सच्चाई तो वो जाना चाहिए था 50 मिनट पहले, वो जाना चाहिए था 50 घटा 2 उसमें से 10:05 पर जाना चाहिए था। लेकिन इसके पहले वाली बस ने गड़बड़ी क्या की पता है? वो निर्धारित समय से 9 मिनट लेट छूटी थी। तो मतलब जाना चाहिए था 10:05 पे, वो छूटी कितने बजे पता है? 10:14। नहीं समझ में आया? आया? जो करेक्ट टाइम था उससे लेट छूटी। अरे ये लेट छूटी तो छूटे तो क्या दिक्कत है, उसको तो राइट टाइम पहुंचाएं, ठीक है ना? तो बेटा अगर ये 10:14 पर छूटी है ये बस, कि जो 10:14 का समय हो रहा था, ये पूछताछ से कितने मिनट पहले होता था? 12 मिनट पहले। तो इसका मतलब 12 मिनट बाद पूछताछ हो रही होगी। तो 14 में 12 जोड़ दो, 10:24। आंसर आया था कुछ लोगों का? 10:24 आया था, शाबाश। 10:24। तो पूछताछ का जो सही समय था वो था 10:26। क्या बात समझ में आई? तो अब जो क्वेश्चन चेंज किए गए हैं, मॉडरेट हुए हैं, थोड़े से अपडेट हुए, वो इस तरह के होंगे। क्या बात समझ में भी है? चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद। भारत माता की जय।